नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म होने की राह हमवार। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी नाअहली की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल करने का बिल इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की सज़ा 5 साल होगी। इलेक्शन एक्ट 2023 के तहत आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देने की तरमीम भी मंजूर। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत के बगैर इंतखाबात की तारीख देगा। बिल पर सदर मुमलिकत की रस्मी मंजूरी बाकी है। सदर आरिफ अलवी हज करने जा चुके हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। नवाज शरीफ की दुबई में अहम मुलाकातें, पाकिस्तान वापसी का रोड मैप तय किया जा रहा है। वतन वापसी के लिए कानूनी उलझनों को सुलझाने पर मशवरे। नवाज शरीफ ने दुबई में अपना क़याम 1 हफ्ता बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक दुबई में अगले चंद रोज के दौरान नवाज शरीफ के साथ सियासी रहनुमाओं की बैठकों का इम्कान है। कई सियासी रहनुमाओं की दुबई आमद का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ से आज दुबई में रॉयल फैमिली और बिजनेस कम्युनिटी की भी 6 मुलाकातें हुई। नवाज शरीफ को दुबई में हुकूमती प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा दुबई में मौजूद हैं। ये वहाँ पे जो कुछ हुआ है उसकी जो कम से कम ये हाउस सपोर्ट ना करे। ये हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ना, ये डाले आगे पीछे जो होते हैं, पुलिस आगे पीछे, जब इक़्तिदार चला जाता है फिर पुलिस आगे पीछे होती है, आगे नहीं होती। ये लोग जब देखते हैं आगे पीछे सायरन बजते हुए या पुलिस जो डालों में बैठी हुई देखते हैं, पुलिस जो है, लोग गाली देते हैं। अगर आपको जान का खौफ है तो छोड़ दें, ये बात ना करें, ये पंगा ना लें। आम MNA की तरह जिंदगी गुजारें। बाकी हमारे भाई बहन जो है गुजार रहे हैं ना। अगर किसी को सिक्योरिटी की जरूरत है वो प्राइवेट सिक्योरिटी रखते हैं। ताहयात 12 बंदे, जहाज, हेलीकॉप्टर और गाड़ियाँ। सेनेट में मराद का जो बिल मंजूर हुआ उसका दिफा नहीं किया जा सकता। कौमी असम्बली इस मामले से अपने आप को दूर कर ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। कौमी असम्बली से खिताब में MNAs के प्रोटोकॉल पर भी तनकीद। बोले लोग देखते हैं तो बुरा भला कहते हैं, प्रोटोकॉल नहीं छोड़ सकते तो ओहदे छोड़ दें। अगर जान का इतना ही खौफ है तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रख लें। तहरीक इंसाफ दौर के वजीर कानून फरोख नसीम वजीर आज़म शहबाज शरीफ की वकील बन गए। वजीर आज़म ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ दरखास्तों में अपना वकील मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जारी केस की समाअत कल फिर होगी। चीफ जस्टिस करार दे चुके हैं कि मंगल तक केस का फैसला कर सकते हैं। कौमी असम्बली ने माली साल 2023-24 के वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। 9 जून को पेश किए गए फाइनेंस बिल में गुज़श्ता रोज़ महसूलात का हदफ 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब किया गया था। गुज़श्ता रोज़ फाइनेंस बिल में 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्स शामिल किए गए थे। नज़रसानी शुदा फाइनेंस बिल में खादों पर सब्सिडी भी ख़त्म की गई है। ऑर्डिनेंस में तरमीम करके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 5 रोज बाकी। पाकिस्तान ने IMF की मजीद शराइत मान ली। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का हदफ पूरा न होने पर 300 अरब रुपए का बंदोबस्त करने का फैसला। अवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। सालाना 24 लाख और उससे ज्यादा कमाने वाले तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 2.5% इजाफा होगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 1 की बजाय 2% टैक्स लिया जाएगा। IMF के दबाव पर 9 जून को बजट में दी गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी वापस ले ली गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि मुल्क में बाज़ लोग बैक वक्त आर्मी चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर की पेंशन लेते रहे। ये गरीब मुल्क पर बहुत बड़ा बोझ था। हुकूमत ने 17 से 22 ग्रेड के सरकारी अफसरान के 1 से ज़ायद पेंशन लेने पर पाबंदी लगा दी है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा IMF को अब उन पर एतमाद नहीं रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी IMF का ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है कि डार के रेवेन्यू इक़दाम नाकाफ़ी थे। भारत अमरीका मुश्तरका एलामिये पर भी रद्द अमल में कहा कि कौमी मसले पर किसी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया।
वज़ीर आज़म आम की सेल्समैनशिप में लगे हैं। अमरीका भारत मुश्तरका एलामिये पर भी कुछ कहते हैं। क्या वज़ीर ख़ारजा ने कोई बात की? दफ्तर ख़ारजा की वो अहमियत नहीं जो सियासी लीडरशिप की होती है। अवाम की रोजी रोटी पर डाका डालने वाले फॉरेन एजेंट आज इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का शाह महमूद कुरैशी को जवाब। कहा, IMF से समझौता करीब होने की खबर सुनते ही मुल्क दुश्मनों का रोना शुरू हो गया। मुआहिदा होने पर चीखने वालों से पूछना चाहिए कि आपने IMF से मुआहिदा किया क्यों था। आज मुआहिदे पर चीखने वालों ने ही ये मुआहिदा किया, खुद तोड़ा। मुल्क डिफॉल्ट करने की साजिश की। अपने ही किए गए IMF मुआहिदे को बहाल होता देखकर रो क्यों रहे हैं। छुट्टी के दिन बिजली भी छुट्टी पर चली गई। गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल भी 8000 मेगावाट से ऊपर चला गया। कोयटा में 8 से 10 घंटे और दीगर शहरों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। देही इलाकों में बंदिश का दौरानिया 20 घंटों तक जा पहुंचा। बिजली बंद तो पानी भी गायब हो गया। कराची में भी 8-8 घंटे बिजली गायब। रात की नींद और दिन का चैन ख़त्म हो गया। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोड शेडिंग इलाके में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर होती है। लाहौर के कई इलाकों में 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग। आज मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दलबदीन में 44 और सिब्बी में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में शिद्दत 44 डिग्री जैसी। लाहौर में 38 डिग्री में शिद्दत 47 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी महसूस की गई। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में आज से प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गर्मी और हीट स्ट्रोक से एक हफ्ते में 9 अफराद जान बहक हो गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक अमवात एक हफ्ते के दौरान रिपोर्ट हुई। गर्मी जाने ले गई, मगर इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स के एयर कंडीशन अब तक खराब। इमरजेंसी, सर्जिकल, CCU, ICU का कूलिंग सिस्टम कई माह से सर्विस से महरूम। कई डॉक्टर्स भी हीट स्ट्रोक का शिकार हुए। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि कूलिंग सिस्टम में बेहतरी के लिए काम जारी है। गुज़िश्ता चंद रोज़ इस्लामाबाद में शदीद गर्मी का राज रहा। हफ्ते को इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस की गई। मेयर कराची के इंतखाबात में गैर हाजिर मजीद 6 PTI नुमाइंदों को PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने पार्टी से निकाल दिया। कल से निकाले गए अफराद की तादाद 17 हो गई। तमाम 17 अरकान को मेयर कराची के इलेक्शन में पार्टी हिदायत पर अमल न करने पर निकाला गया है। हलीम आदिल शेख का कहना है कि इन तमाम अफराद ने शो कॉज के एक जैसे जवाब जमा कराए थे जो इत्मीनान बख्श नहीं थे। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा दो तरफा तिजारती शराकतदार है। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दोनों ममालिक मिलकर अपने अवाम के लिए ज़्यादा मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तक़बिल को आगे बढ़ा सकते हैं। NLC ने चीन के लिए कार्गो सर्विस का आगाज़ कर दिया। दो तरफा तिजारत के तहत ट्रक्स का काफिला बरामदी सामान लेकर चीन पहुंच गया। वापसी पर ट्रक दरामदी सामान लेकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचेंगे। कार्गो सर्विस इस्लामाबाद और कराची से काशगर और शंघाई तक चलेगी। चीन के रास्ते काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान के लिए ट्रक्स के एक और काफिले की मनसूबाबंदी जारी है। तिजारती सामान की तरसील 4 मुल्की ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे और बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट कन्वेंशन के तहत होगी। मोदी सरकार का उबूरी अफगान हुकूमत से खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकला। मोदी सरकार अभी तक अशरफ गनी दौर के सफ़ीर फरीद मामूनज़ई को ही अफगान सिफारत खाने में रखे हुए हैं। साबिक अफगान हुकूमत के सफ़ीर फरीद मामूनज़ई के ज़ेर इंतज़ाम अफगान सिफारत खाने पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत ने मौजूदा सफ़ीर को सबकदोश करने के अहकामात देकर अफगान सिफारत खाने के तिजारती मुशीर कादिर शाह को अफगानिस्तान का चार्ज DFA तैनात करने का फरमान जारी किया। लेकिन मोदी सरकार ने नए नामजद अफगान चार्ज DFA को असनाद सिफारत पेश करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। कराची के जिना अस्पताल में लड़की की लाश छोड़े जाने का मुअम्मा हल न हुआ। CCTV में चेहरे वाज़ेह होने के बावजूद पुलिस अब तक मुल्ज़िमान का खोज लगाने
और गिरफ्तारी में नाकाम। लड़की की सास ने कानूनी कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया। कहा 1 हफ्ते से पंजाब में थी, बहू पार्लर का काम करती थी, ना किसी से झगड़ा है ना दुश्मनी। पुलिस ने बयान मुस्तरद कर दिया। सास को शामिल तफ्तीश कर लिया। मुकदमा दर्ज कराने के लिए लड़की के वालिद का इंतजार। कहा वालिद ने मुकदमा दर्ज न कराया तो सरकार की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। मफरूर खातून और मर्द की तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाहौर के जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने खातून के फेफड़े में पेवस पिन कामयाबी से निकाल ली। भिंबर आज़ाद कश्मीर की तस्मिया फेफड़े में पिन जाने की वजह से 3 दिन से सख्त तकलीफ में मुब्तला थी। तस्मिया ने 3 रोज पहले मुंह में पिन दबाई हुई थी जो हल्क के रास्ते फेफड़े में चली गई थी। लाहौर जनरल अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान ने मरीजा को बेहोश किए बगैर ही जदीद तरीके से पिन फेफड़े से निकाल दी। हमने 1,30,35,000 तक भी लगा दिए, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। 2.5 लाख से नीचे नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं जी हमारे गंदम महंगी हो गई, चारा महंगा हो गया, ये हो गया। 20,000 खरीद रहे हैं, वो बेचारे गरीब आदमी पूरी मेहनत कोशिश है वो नहीं पूरी हो रही। 20 kg वाले बकरे का 1,50,000 80,000 मांग रहे हैं। जो ज़हन बना के आया सी इतना रेट डबल तो जानवर नहीं खरीदे जा रहे। रेट पूछते आ तो घर चले जाते आ। बकरीद करीब और छुट्टी का दिन, शहरी मुनासिब दाम में जानवर ढूंढने निकल पड़े। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ गई। खरीदारों को देखकर व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे। महंगाई के सताए अवाम के अपने दुखड़े। कहते हैं जितनी गुंजाइश है उसमें इस बार जानवर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। गुजरावाला की मवेशी मंडी में पहलवान बकरों के चर्चे। राजनपुर नस्ल के 10 बकरों के लिए 50 लाख की डिमांड। लाहौर में नाज नखरों से पले गोल मटोल बकरों के दाम भी 5 लाख फी बकरा। मालिक कहता है कि तीनों खरीदने वाले को 2 लाख का खुसूसी डिस्काउंट देगा। सरगोधा में शहरी ने लाडले बकरे शेरों की सालगिरह मनाई, केक भी कटवाया। रूस और निजी मलेशिया में मुज़ाकरात कामयाब। बगावत का खतरा टल गया। मॉस्को की तरफ बढ़ने वाले दस्ते वापस बुला लिए गए। वैगनर ग्रुप का कहना है कि दोनों जानिब रूसियों का ही खून बहना था, इसलिए वापस यूक्रेन के कैंप्स का रुख कर लिया। रूस के इत्तेहादी मुल्क बेलारूस ने बागी वैगनर ग्रुप और रूसी क़यादत के दरमियान मुसालहत कराई। बेलारूस के सदर का कहना है कि नीम फौजी दस्ते ने सदर पुतिन की बात मान ली। वैगनर को सिक्योरिटी यकीन दहानी करा दी गई। वैगनर चीफ बेलारूस चले जाएंगे और उनके खिलाफ मुकदमा खारिज किया जाएगा। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने यूक्रेन में पेशकदमी करने वाले अपने दस्तों पर मुबैना रूसी बमबारी की वजह से बगावत का ऐलान किया था। निजी मलेशिया मॉस्को की जानिब भेज दी गई थी। खाना जंगी का खदशा होने के सबब मॉस्को में चौकियां कायम कर दी गई थीं। पीटीआई ने 9 साला दौर में खैबर पख्तूनख्वा में 2.5 लाख लोगों को गैर जरूरी भर्ती किया। इस वजह से सूबा मुआशी तौर पर बैठ गया। निगरान वज़ीर सनअत व तिजारत का इल्ज़ाम। अदनान जलील ने कहा कि अफगान बॉर्डर पर डॉलर स्मगलिंग से भी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। उलमाए कराम के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई को की जाने वाली तबाही और नुकसानात पर अफसोस का इजहार। कहा किसी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए ये मंजर काबिल कबूल नहीं। हमला करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। वफ्द का फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त सजाएं देने का मुतालबा। कोयटा में चलती गाड़ी से बकरा चोरी की वारदात वीडियो वायरल हो गई। मुलजिम चलती गाड़ी में सवार हुआ, चोरी का बकरा लेकर गाड़ी से कूदा और साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया। कोहिस्तान में शदीद गर्मी और लू से बचने के लिए शहरियों ने ठंडे ठार पहाड़ी चश्मों और नालों का रुख कर दिया। कुदरती चश्मों और यकबस्ता नालों पर दोस्तों के साथ गपशप से लुत्फ उठाया। गुलकार, डांसर, मौसीकार, लाखों दिलों की धड़कन, किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। मशहूर गीत यादों की सूरत में आज भी दिलों में ताज़ा। आप इतनी खूबसूरत हैं और बेलापुर की डैन में आपको डैन क्यों बना दिया? अच्छा, आपको मजे की एक बात बताऊं, इस रोल के लिए मुझसे पहले 5 A-लिस्टर अदाकाराओं को ये रोल ऑफर हुआ था और पांचों की पांचों ने ये रिजेक्ट कर दिया
कि हम पे डायन का लेबल नहीं लग जाए। तो मैं उस वक्त, ये मेरा गालिबन दूसरा ड्रामा था और पहला भी ऑनर नहीं हुआ था अभी, टेक्निकली पहला ही था, ये आने वाला। एग्जैक्टली। तो जब मुझे लिया गया तो उनको लगा कि नई लड़की को एक चांस देके देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करती है कि नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस ड्रामे में मुझे मेरी सारी पहली अवार्ड नॉमिनेशंस भी मिली। और खूबसूरत अदाकारा डायन कैसे बन गई, डायन बनने की प्रैक्टिस कैसे की, मिलिए अदाकारा अमर खान से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।